जितनी मम्मियां हमारी अपने बच्चों को डांटती हैं, अगर बीमारियों को डांटने लग जाओगे तो डिवाइन हेल्थ में जियोगे, डिवाइन हेल्थ में। तीसरी कुंजी है कमांड द सिकनेस टू लीव योर बॉडी। कमांड द सिकनेस टू लीव योर बॉडी। बीमारी को आदेश दो कि आपके शरीर को छोड़ दे। आमेन। जब आप फुली कन्विंस हो जाओ मेरे को यीशु ने चंगा कर दिया है, When you are fully convinced, अब मुझे परमेश्वर से बोलने की जरूरत नहीं है। Now I don't have to ask अब God. मुझे उस कैंसर को बोलना है, कैंसर अपने घृणित हाथ हटा मेरे शरीर से और निकल बाहर मेरे शरीर से। Now I have to speak to that cancer. Cancer, take your filthy hands off of my body and get out in Jesus' name. Every sickness operating in your body is illegal. हर एक बीमारी जो आपके शरीर के खिलाफ काम कर रही है वो गैर कानूनी है। सुना आपने? Did you hear? क्या है? गैर कानूनी है। तो अब आपको क्या करना है? What do you आपको have to do? कमांड करना है उस बीमारी को निकलने की। You have to command it to get out. जब यीशु मसीह पतरस के घर गए तो पतरस की सासू माँ को फीवर था। When Jesus went to the house of Peter, his mother-in-law had यीशु fever. मसीह ने क्या किया? What did Bible Jesus do? says he rebuked the fever. फीवर को डांटा। He rebuked the fever. Amen. जितनी मम्मियां हमारी अपने बच्चों को डांटती हैं, अगर बीमारियों को डांटने लग जाओगे तो डिवाइन हेल्थ में जियोगे, डिवाइन हेल्थ में। As much as our mothers rebuke their children, if they rebuke the sicknesses, they will live in divine health. आपको डांटना सीखना नहीं है, आपको आप परफेक्ट हो, एक्सपर्ट हो डांटने में। You don't have बस to बच्चों learn. को डांटना बंद करो और शैतान को डांटना शुरू करो। You don't have to learn how to scold. Just stop scolding your children and start scolding the devil. Amen. शैतान इसीलिए बिगड़ा क्योंकि डांट नहीं पड़ी उसको। हालेलुया। Okay, Mark 11:22 to 23. Jesus answered and said to them, "Have faith in God." यीशु ने उत्तर दिया और कहा कि परमेश्वर पर विश्वास मैं जल्दी से अब मैं जल्दी क्विकली खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। कई लोग पता है कहते हैं, अरे भाई आप परमेश्वर पर विश्वास रखो। Many people say, "Oh, have faith in God." Have faith in God. परमेश्वर पर विश्वास रखो। बस खत्म कर देते हैं हम। And they finished. यीशु मसीह ने कहा, "Have faith in God." Jesus said, "Have faith." in उसने God. कहा, "Have faith in God." परमेश्वर और पर फिर विश्वास दिखाया what does it mean to have the faith in God. And then he showed what it means to have परमेश्वर पर विश्वास रखना क्या है। बल्कि ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा है have the faith of God. मूल भाषा में लिखा है कि परमेश्वर का विश्वास रखो। Faith of God speaks to the opposite situations. परमेश्वर का जो विश्वास है वो बात करता है विपरीत परिस्थिति से। जीसस ने क्या बोला? What did Jesus say? Have faith in God, real manuscript में of God, but that doesn't matter. 23 में फिर क्या करो? For assuredly I say to you. क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, क्या करे? Whoever will say to this mountain. यीशु मसीह ने कहा जो कोई मुझसे प्रार्थना करे कि मैं इस पहाड़ से कहूं। Jesus did not say whoever tells me that I will. कई बारी हम परमेश्वर को बता रहे हो प्रभु जी Many देखो मेरी बीमारी कितनी बड़ी है। We try to tell God, "Oh Lord, my sickness is so great." वो कह रहा है मैंने तेरे को पहाड़ों को हटाने वाला विश्वास दिया है, अपना मुंह खोल और इस पहाड़ को उखाड़ अपने शरीर He's से। saying, "I have given you the faith to remove mountains. Open your mouth and get this mountain out of your life." Amen. मैं एक परमेश्वर के दास है, मैं उनका सुन रहा था, वो बहुत रिसर्च भी करते हैं। एंड ही टुक सो मेनी, हजारों लोगों को लिया और एक रिसर्च पे उन्होंने कंक्लूड किया कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन से एक घोषणा लगातार 21 दिन तक करता है, कुछ भी इम्पॉसिबल चीज हो, उन्होंने देखा 21वें दिन कैंसर, ट्यूमर, ब्लाइंडनेस, एवरीथिंग वाज ब्रोकन। I saw a man of God who does a lot of research, and he did this research on thousands of people, and he said when a man of God, when any child of God does a declaration from the Word of God for 21 days, any impossible situation will be बिना changed रुके, without stopping. मल्टीपल टाइम्स। कई बार। बट मैं इसको लॉ नहीं बना रहा, I'm not ये making बाइबल it में a नहीं law. लिखा, पर उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने रिसर्च से देखा कि जब लोगों ने पहले दिन किया, दूसरे दिन किया, एक हफ्ता किया, कुछ भी नहीं He हुआ। researched बट फॉर and मेनी saw. पीपल ब्रेक थ्रू केम आफ्टर 14 days। कई लोग के लिए छुटकारा 14 दिन के बाद आया। बट फॉर ऑलमोस्ट ऑल द पीपल ब्रेक थ्रू केम आफ्टर 21 days। लेकिन लगभग सभी के लिए 21वें दिन तक आ गया। आमेन। अगर आपका मुंह वचन बोलता रहे, कोई भी पहाड़ आपके जीवन में खड़ा नहीं रह सकता यीशु के नाम में। If your mouth will keep on speaking life, no mountain will be able to stand against you in Jesus' Amen. name. यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, Jesus जो said, कोई इस पहाड़ से कहे, I tell you the truth, whoever will say to this mountain, तू उखड़ जा, be uprooted. क्या बोलो ये पहाड़ से?
पहाड़ जी क्या बोला प्रभु ने? कमांड करो। क्या बोला? पहाड़। ये पहाड़ का मतलब क्या है? पहाड़ मतलब वो चीज जो बहुत बड़ी है आपके जीवन में, आपको लगता है कि आप नहीं हटा सकते, वो पहाड़ है। He said, command that mountain, anything that is too big for you to remove. कैंसर एक पहाड़ है। Cancer is a mountain. अगर किसी को कैंसर है, यीशु कह रहा है उस कैंसर से कहे, कैंसर तू उखड़ मेरे शरीर से। If anyone has cancer, Jesus is saying, speak to that cancer. Cancer, get out of my body in Jesus' name. उखड़ मेरे शरीर से। Tumor, get out in Jesus' name. कौन बोलेगा? Who will say it? आप बोलोगे। You have to say it. यीशु मसीह आपको बोल रहे हैं। Jesus is telling you to say it. मगर कई लोग फिर यीशु मसीह को बोल देते हैं। Many people tell Jesus again. ये ऐसा है, It's like saying, मैं भाई सामर्थ को बोलूं, I मैं tell, कहूं कि मैं आपको 500 रुपए दे रहा हूं, बाहर से कोक ले आना। I'm giving you 500 rupees, can you get coke from वो outside? बोले मैं आपको 500 रुपए दे रहा हूं, बाहर से कोक ले I'm आना। giving you 500 rupees, can you get coke from outside? यीशु कह रहा है आपको बोलना है। Jesus is saying, you have to say it. किसको बोलना है? Who has to? The righteousness of faith speaks. धार्मिक- विश्वास की धार्मिकता बोलती है। The righteousness of faith speaks. Amen. जो कोई, यानी प्रभु नहीं कह रहा कुछ के साथ होगा, जो कोई बोलता रहेगा अपने पहाड़ से बिना थके, पहाड़ को उखड़ना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह, otherwise Jesus will be a false god. The Lord is not saying that some will see this. He's saying anyone who says, अगर यीशु ने कुछ बोला और वो सच नहीं है, तो फिर वो सच्चा परमेश्वर नहीं है। if Jesus said something and it's not true, then he is not a true God. आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? Can you? You have to be absolutely convinced कि अगर यीशु मसीह ने कहा है तो 100% होगा। आपको पूरी तरह इस बात में राजी होना होगा कि if Jesus has said it, it Put that has to scripture happen. हिंदी में लगाइए और हम सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। तैयार हैं आप? Read it together. मैंने आपको क्या बताया था? ये चर्च एक बाइबल कॉलेज है। This church is a Bible यहाँ college. पे आप विश्वास के योद्धा तैयार कर रहा है परमेश्वर। God is preparing warriors of faith here, champions of faith. साथ में पढ़ेंगे हिंदी Read में। together. Just put it in हिंदी। हालेलुया। चलो छोड़ो, हम लोग साथ में पढ़ लेंगे हिंदी में। रेडी? 1 2 3। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। ने बोली ये बात, किसी प्रचारक ने नहीं बोली, No preacher said this. प्रभु यीशु मसीह ने बोली। Lord Jesus और उसने said कहा this. स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा, मगर मेरे मुख से निकले हुए वचन का एक बिंदु भी ना टलेगा। And he said, heaven and earth will pass, but not even a dot of my word will pass. Amen. अब आप एक चीज करोगे। Now you'll do one thing. तैयार हो आप? Are you ready? हम वो सीखें। रात को 3 बजे अगर पेट में दर्द होगा तो कौन सी हीलिंग मीटिंग में जाओगे? If at 3 in the night you have stomach pain, which हम meeting आपको will you वो go to? ट्रेनिंग देंगे जब आपको कोई मैन ऑफ गॉड नहीं चाहिए, आपको वर्ड ऑफ गॉड चाहिए। We are giving you that training where you don't need any man of God, you need the word of God. कम ऑन, खड़े हो जाओ सारे के सारे। Stand in your places all of you. और कितने लोग चाहते हैं जय में जीना? अपने हाथ को दिखाओ। How many people want to live जय in में जीना victory? चाहते हो? You want to live in victory? आमेन। जहां कहीं आप रहते हो इससे फर्क नहीं पड़ता, गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, आप जय में जी सकते हो। Doesn't matter where you live, in the village or in the city, you can live in victory. अब आपका जो पहाड़ है Now your mountain, वो आपको पता है, you know your mountain. मुझे नहीं पता आपका पहाड़ क्या है। I don't know what your mountain is. आपको पता है। You तो know it. आप आज, अब ये प्रैक्टिकल है, आप कमांड करोगे। So today you will command your mountain. वो कैंसर हो सकता है, It can be cancer, कर्जा हो सकता है, it can be death, किसी बच्चे की बीमारी हो सकती a है, child who is sick, कोई ऑपरेशन हो सकता है, any जो भी है। oppression, whatever it is. तैयार हैं आप लोग? Are you ready? मैं कहूंगा 1 2 3। I'll say 1, 2, 3. एक चीज ध्यान से सुनिए। Hear carefully. एक चीज जो मसीह लोगों को आज चाहिए वो है वायलेंट फेथ। One thing the believers need today is violent faith. वायलेंट फेथ। वायलेंट फेथ का मतलब समझते हैं? You understand? आप what- बोलोगे ये मेरे बाप ने मुझे दिया शरीर, शैतान तू इस शरीर को नहीं छू सकता। You will say, my father has given me this body. Devil, you cannot touch this body. आमेन। सोचो यीशु मसीह ने कितना बड़ा दाम चुकाया हमारी चंगाई के लिए। Imagine what a great cost Jesus has paid for our healing. क्या जरूरत थी उसको कोड़े खाने की? What was the need for him to take those क्या stripes? जरूरत थी उसके पूरे शरीर से मांस उखाड़ दिया What गया was the reason for his flesh to क्यों be उसने torn कोड़े apart? खाए? Why did he take those ताकि beatings? आप और मैं चंगाई में चलें। So that you and I can walk in health. आमेन। तैयार हो आप? Are you ready? मैं 1 2 3 कहूंगा I'll say 1, 2, 3. और आप
कैंसर है तो बोलो हे कैंसर, So if anyone has cancer, उखड़। say, cancer, get out. डायबिटीज, Diabetes. बोन डिसऑर्डर, हृदय हार्ट का रोग, प्रॉब्लम, आप हृदय बोलना का शुरू रोग। करो। You start speaking. Amen. Amen. Okay. 1, 2, 3. Come on, come on. कमांड करो, कमांड करो। आदेश दो, आदेश दो.